एक गांव में भोला नाम का लड़का रहता था। भोला गरीब था, लेकिन उसका दिल बड़ा ही उदार था। वह गरीबों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन भोला ने अपने गांव के एक साधु को देखा, जो गहरी तपस्या कर रहे थे। भोला साधु के पास जाकर प्रणाम किया और पूछा, बाबा, आप इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हो? साधु ने हंसते हुए कहा, बेटा, मैं इस तपस्या से आत्मा को शुद्ध कर रहा हूँ और मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। भोला ने बोला, बाबा, आप तो इतनी तपस्या कर रहे हो, मुझे भी कुछ करना चाहिए। उसने तय किया कि वह भी कुछ करेगा। भोला ने अपने गांव के पास एक पुराना वृक्ष देखा, जिस पर कुछ बर्फबारी के कारण पौधे सूख गए थे। उसने वहां जाकर उसे पानी देना शुरू किया। हर दिन वह उस वृक्ष के पास जाकर पानी देता और उसका ध्यान रखता। कुछ महीनों बाद वृक्ष में फिर से हरी भरी पत्तियां उगानी शुरू हो गई। भोला का दिल खुशी से भर गया। एक दिन जब वह साधु के पास गया और उसने अपनी इस कार्य के बारे में बताया, तो साधु खुश हुए। उन्होंने भोला को सिखाया कि हर कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और नेकी का फल हमें कभी न कभी जरूर मिलता है। भोला ने इस अनुभव से सीखा कि कर्म बोध का मतलब है कि हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से करना चाहिए, चाहे हमारे पास जितने भी संघर्ष हो। उसने अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी लाने का संकल्प लिया और देखा कि नेकी का फल कभी न कभी जरूर मिलता है। दोस्तों, इससे हमें सीखने को मिलता है कि अपने कर्मों का दायित्व समझना चाहिए और सही तरीके से करना चाहिए, चाहे हमें उनमें संघर्ष का सामना करना पड़े।